नमस्कार, आप देख रहे हैं तेज इंडिया टीवी और मैं हूं आपके साथ मानवी ठाकुर। शुरुआत करते हैं आज की खास खबरों से। अपराधियों और आपराधिक किस्म के लोगों पर नियंत्रण के पुलिस लाख दावे कर रही है, लेकिन हालात कुछ और ही नजर आ रहे हैं। शहर में एक बार फिर शरेआम गुंडागर्दी की घटना सामने आई है, वो भी तब जब कुछ घंटे पहले पुलिस ने लिस्टेड गुंडों की परेड कराई थी। एक परिवार के सदस्यों से मारपीट का ये मामला मेला ग्राउंड के पास का है। पीड़ित परिवार के अनुसार वो अस्पताल से मेले में आए हुए थे और जाते समय एक वाहन उन्हें टक्कर मार गया था। उसके बाद आरोपी बाइक सवार अपने कुछ दोस्तों को बुलाया और मारपीट की गई। पीड़ित परिवार द्वारा इस घटना के संबंध में थाना स्टेशन रोड पहुंचकर आरोपियों के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई गई है। क्या नाम है आपका? पलक नाज। क्या हुआ था, क्या घटना घटी आपके साथ? सर मैं अस्पताल गई थी, दो ही बच्चों को छाले हो रहे थे, छालों की दवा दिला के आ रही थी और वहाँ से फिर इनको खिलौने दिलाने लगी तो बैंक के बाहर से निकले एकदम, तो वो दो छोरे थे न, वो गाड़ी ऐसी लेके आ रहा था अंधाधुंध की तरह, तो मुझे भी पेट में लेके न मेरे हस्बैंड को भी साथ में पेट में लेगा। अच्छा। फिर हम इनको दो चार छोरे थे, उन्होंने जैसे तैसे उठाया और ये पूरी खून में भरी हुई थी, तो उनको भैया को पकड़े तो वो एक हाथ में आ गया और वो दूसरा भाग गया था। फिर उसने 3 जनों को फ़ोन करके बुलाया और वो लट लेके आए, हाथ में लट था और एक के हाथ में प्लास्टिक का था, और उनने पाइप पहले इनको मारा और मैं बचाने गई तो मेरे भी सर में मारी और कमर में मारी और छेड़छाड़ करने लग गया कि तुम हट जाओ रास्ते में, तो तुम हट जाओ। और फिर इनको मेरे को धक्का देके ना इनको भी मारा और वो एक साथ में एक और था वो दिलशाद, उसको भी मारा। तो आपके बच्चों को भी चोट आई है? तो बच्चों को, छोरी को देखो ऐसी चोट आई है। अभी आपने पुलिस में रिपोर्ट कर दी है उनके खिलाफ? जी हमने रिपोर्ट कर दी है। चलो ओके। कांग्रेस की दूसरी सूची में रतलाम शहर विधानसभा सीट से पारस सकलेचा को उम्मीदवार घोषित किया गया है। सकलेचा को टिकट मिलने पर उनके समर्थकों ने जश्न मनाया और स्वागत करने उनके निवास पहुंचे। टिकट मिलने के बाद मीडिया से चर्चा में पारस सकलेचा ने कहा कि वो टिकट दिए जाने के लिए पार्टी के वरिष्ठ नेताओं के प्रति आभारी हैं। वो चुनाव में विकास के मुद्दों पर जनता के बीच जाएंगे और ट्रिपल इंजन की सरकार की पोल खोलने का काम करेंगे। कांग्रेस उम्मीदवार पारस सकलेचा भाजपा के वरिष्ठ नेता और पूर्व गृह मंत्री हिम्मत कोठारी से शिष्टाचार भेंट करने पहुंचे और आशीर्वाद लिया। कांग्रेस की दूसरी सूची में नाम घोषित होने के बाद गुटबाजी एक बार फिर निकलकर सामने आई है। वीरेंद्र सिंह सोलंकी के समर्थक ने यूसुफ कडापा मुर्दाबाद के नारे लगाए और पुतला फूंका। उनकी दुकान बचाने के लिए ये जावरा की सीट गंवा दी, मतलब इस सीट का सौदा कर दिया। मतलब वो चाहते ही नहीं कि कांग्रेस जीते, वो तो ये चाहते हैं सिर्फ कि उनकी दुकान चलना चाहिए। उनकी दुकान बचाने के लिए उन्होंने ये टिकट बेच दिया जावरा का, और ये चीज़ जनता बर्दाश्त नहीं करेगी और हम रोड पे आंदोलन करेंगे। प्रत्याशी ये आरोप आप किस पे लगाए, किसने बेचा? जावरा के चंद नेता जो अपनी दुकान बचा रहे हैं वो बचाना चाहते हैं, और वो बीजेपी के दलाल है। वो बीजेपी की दलाली करते हैं। पूरा जावरा भली भांति जानता है कि आप नगर पालिका में भी आपने कैसे भारतीय जनता पार्टी से मिलकर यह सरकार बनाई है। मैं खुद नगर पालिका का प्रतिनिधित्व कर, नगर पालिका में मेरी भाभी नगर पालिका में बादशाह थे, मैं प्रतिनिधि कर रहा हूँ वहाँ पर। मतलब किस तरह से भारतीय जनता पार्टी का एजेंट बना हुआ नगर पालिका अध्यक्ष का पिता, और ये जो दलाली कर रहा हो, दलाली अब नहीं चलेगी। जनता जान चुकी है, इसका चेहरा पहचान चुकी है, अभी दलाली नहीं चलेगी। आपने किसके समर्थन में और किसके विरोध में पुतला फूंका? जावरा में पुतला दहन किया गया हमने, वीरेंद्र सिंह सोलंकी के नेतृत्व में पुतला दहन हुआ है। जावरा में कांग्रेस पार्टी ने सर्वे करवाया है, सर्वे में 7 सर्वे में वीरेंद्र सिंह सोलंकी नंबर 1 पे थे, फिर भी कुछ भाजपा के एजेंटों ने इस सीट को बेचा है। हम ये बर्दाश्त नहीं करेंगे। शुभ नाम बब्बू चारोड़िया। चलो और 1 मिनट जी भैया। कांग्रेस पार्टी ने जिस प्रकार से पिछले 3 साल से लगातार सर्वे की डिमांड करी और सर्वे करवाए, गांव-गांव सर्वे करवाए, हर सर्वे में जिता उम्मीदवार का नाम आया उसको टिकट न देते हुए दूसरे अन्य व्यक्ति को जिसका सर्वे में नाम नहीं है उसको टिकट दिया गया। उसके विरोध में हमने आज यहाँ पे पुतला दहन किया है। हम कांग्रेस पार्टी से मांग करते हैं कि तत्काल प्रभाव से इस टिकट को चेंज किया जाए, वरना इस कांग्रेस पार्टी को लंबा परिणाम भुगतना पड़ेगा। इसकी समस्त जवाबदारी और यहाँ के जो यहाँ के प्रतिनिधित्व करते हैं, यहाँ के नगर पालिका के अध्यक्ष, उनके द्वारा अपना समर्थन दिया गया और हिम्मत श्री माल के नाम से सहमति जताई गई। क्या यहाँ और कोई नेता नहीं थे जिनके सर्वे में नाम दिया? शुभ नाम आपका? मेरा नाम दीपेंद्र सिंह।
भाजपा अनुसूचित जाति मोर्चा कार्यकर्ता सम्मेलन आयोजित हुआ। इसमें कार्यकर्ताओं ने जीत का संकल्प लिया। मोर्चा के राष्ट्रीय महासचिव शंभुनाथ टुंडिया ने कहा कि विधायक चैतन्य काश्यप ने सर्वहारा वर्ग के कल्याण के कार्य किए हैं। सम्मेलन को संबोधित करते हुए विधायक चैतन्य काश्यप ने कहा कि हर व्यक्ति के जीवन में 2-3 काम महत्वपूर्ण होते हैं: स्वयं के घर की छत, बच्चों की शादी और उनकी बेहतर शिक्षा के साथ रोजगार, जिसकी सुविधा मध्य प्रदेश में पूरी तरह से है। भाजपा आपके जीवन की सभी चिंताओं को दूर करने का काम कर रही है। इस अवसर पर मोर्चा के राष्ट्रीय महासचिव एवं गुजरात विधायक शंभुनाथ टुंडिया सहित पार्टी के जिला अध्यक्ष राजेंद्र सिंह लुनेरा, महापौर प्रहलाद पटेल, जिला संयोजक बजरंग पुरोहित, विधानसभा संयोजक मनोहर पोरवाल, सह संयोजक प्रेम उपाध्याय, जिला महामंत्री प्रदीप उपाध्याय, जिला उपाध्यक्ष सुनील सारस्वत, जिला मंत्री नेहा मेहर, मोर्चा के प्रदेश सदस्य नंद किशोर तोशावाड़ा, राहुल निंदाने, मोर्चा जिलाध्यक्ष ओम प्रकाश बोरिया, कार्यक्रम प्रभारी एवं मोर्चा के जिला महामंत्री सुदीप पटेल आदि उपस्थित रहे। आदरणीय कश्यप जी यहाँ के तीसरी बार के प्रत्याशी रहे, 2 बार चुनाव जीत करके जिन्होंने इस नगर की काया पलट करने में अपना ज्यादातर समय, और दूसरी चीज भारतीय जनता पार्टी का एक मूल मंत्र है, और यह मूल मंत्र सामाजिक जीवन में अंतिम पंक्ति का जो व्यक्ति है, जो लाभों से वंचित है, उसके कल्याण की कामना के साथ में काम करने वाली राजनीतिक पार्टी अगर इस देश में कोई है तो मात्र वो भारतीय जनता पार्टी ही है। और उनके दिलों में प्रधानमंत्री आवास योजना हो, रेशन कार्ड का मुद्दा हो, जो कि गरीबों के काम में आने वाला जीवन दोरी के समान, जीवादोरी के समान जो विषय है, उनको प्राथमिकता देने का काम चैतन्य जी कर रहे हैं। उनको मैं तहे दिल से अभिनंदन देता हूं। लोग बोल रहे हैं, वामपंथी विचार के लोग कह रहे हैं राम मंदिर निर्माण से क्या होगा, तो उनका जवाब भारतीय जनता पार्टी अनुसूचित जाति मोर्चा के सभी कार्यकर्ता के पास होना चाहिए। कैसा जवाब? जब जीवन में सोचता है तो वह 2-3 कामों की सोचता है कि पहला तो अपने घर की छत हो, दूसरा सोचता है मेरे बच्चों की शादी हो जाए, और तीसरा सोचता है बच्चों की पढ़ाई हो जाए। और मध्य प्रदेश में आपके घर बनाने की व्यवस्था भी है, आपके शादी करने की व्यवस्था में अनुसूचित जाति के सारे बंधुओं को कन्यादान योजना के अंदर प्राथमिकता है, और इसके बाद विदेश तक पढ़ने की सुविधा मध्य प्रदेश में है। आपकी जो तीनों चिंताएं जीवन की है, उन तीनों चिंताओं की व्यवस्था भारतीय जनता पार्टी ने कर रखी है। मध्य प्रदेश विधानसभा में अगर आप देखेंगे, हमारे मुखिया शिवराज सिंह जी चौहान के द्वारा कई ऐसे अनछुए मुद्दों को पकड़ा है। अनुसूचित जाति व जनजाति के बंधुओं को आज तक कभी कल्पना भी नहीं थी उनके जीवन में कि उन्हें विदेश में पढ़ने को जाने को मिलेगा। मध्य प्रदेश सरकार पूरे देश में पहली सरकार है जिसने अनुसूचित जाति के भाइयों के लिए विदेश में जाकर के पढ़ने की स्कॉलरशिप दी है। और IAS और IPS जो बनने की ट्रेनिंग रहती है, उन ट्रेनिंग की हमेशा उच्च शिक्षा की कॉलेजों के अनुदान मिलते हैं, परंतु जो IAS IPS की जो ट्रेनिंग के जाने के पहले उसकी कोचिंग करना पड़ती है, उसके कोचिंग का भी जो राशि, उसकी स्कॉलरशिप मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह जी सरकार ने चालू करी है। तो निश्चित रूप से अनुसूचित जाति के भाइयों को उनका अधिकार मिले, उनको सम्मान मिले, और वे एक समाज की मुख्य धारा के अंदर कैसे आए, आपके बच्चे मुख्य धारा में कैसे पहुंचे, इसका चिंतन करना। अभी मैं एक चर्चा निकली संत रविदास जी का मंदिर। आगामी चुनाव के दौरान शांति बनी रहे, उसके लिए पुलिस ने अभी से सख्ती बरतना शुरू कर दी है। पुलिस अधीक्षक रतलाम राहुल कुमार लोढ़ा के निर्देश पर विभिन्न अनुभाग में पुलिस ने बदमाशों को लाकर गुंडा परेड की।
रतलाम शहर अनुभाग के चारों थानों पर गुंडा रजिस्टर में दर्ज 110 गुंडों को थाने पर बुलाकर गुंडा परेड कराई गई। इस दौरान नगर पुलिस अधीक्षक अभिनव बारंगे द्वारा सभी थानों पर पहुंचकर लिस्टेड गुंडों हिस्ट्री शीटर से पूछताछ कर चेतावनी दी। पुलिस ने शहर में संदिग्ध गतिविधियों में सक्रिय गुंडों के विरुद्ध प्रतिबंधात्मक कार्यवाही तथा अन्य वैधानिक कार्यवाही की बात भी कही है। आज की खबरों में बस इतना ही। देखते रहिए तेज इंडिया टीवी। नमस्कार।